अब नीतीश कुमार को लेकर के भी ये सवाल खड़े होते हैं। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना पच नहीं रहा, कोई भी काम का निपटारा हो जाना चाहिए। 31वां दिन आप खुद ही अपना रिजाइन कर दिए या ऑटो सस्पेंशन, ऑटो सस्पेंशन ले लीजिए। जिसको भी मारा जा रहा है, जिसको भी टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यादव समाज से आते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी जगह ओबीसी का लौकुश समीकरण से मुख्यमंत्री बनवाया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर है। एक तरफ तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बिहार सरकार में जितने दिनों से सम्राट चौधरी बिहार को संभाल रहे हैं, तब से तेजस्वी यादव ने जो सत्ता पक्ष के द्वारा किए गए काम को लेकर हमला करते दिखाई दे ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ तेजस्वी यादव एक और बड़ी बात कह रहे हैं और उनकी इशारा किस तरफ है ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, तेजस्वी यादव इशारा क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। तो अगर ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, या इसका मतलब कि तेजस्वी यादव के पास, उनके माइंड में कोई ऐसा दिमाग में कोई खबर चल रहा है, कोई फॉर्मूला चल रहा है जिसे तेजस्वी यादव आने वाले समय में खुद को सत्ता में लाएंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव जो है अब सक्रिय नजर आ रहे पूरी तरीके से। लगातार तेजस्वी यादव एक जिले से दूसरे जिले का जब दौरा कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो नई सरकार है ये ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, कलह है। आप देखिए किस प्रकार से आनंद मोहन के वो शब्द जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि बिहार की राजनीति में और राजनीतिक गलियारों में सब कुछ सत्ता पक्ष में ठीक नहीं चल रहा है। अगर ठीक चल रहा होता तो उनके बेटे एक तरफ विधायक हैं, बार बार ये बात चल रहा है कि सीहोर में थे, नबीनगर के विधायक बना दिए गए। तो क्या बड़ा खेल होने वाला है? नीतीश कुमार अचानक चले गए संजय सिंह से मिलने, जी हाँ, वो जो राजपूत के एमएलसी हैं, और इधर आनंद मोहन, क्या कुछ है? और क्या तेजस्वी यादव इन चीजों का फायदा उठा पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव खुद को सत्ता में ले आ पाएंगे? आखिर क्या कनेक्शंस हैं तेजस्वी यादव के बयान और आनंद मोहन जिस तरीके से तेवर अपना लिए? देखिए, हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, बाबा से ही जानेंगे कि आखिर बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं क्यों तेज हो गई जब सरकार और सत्ता पक्ष सब कुछ बेहतर तरीके से चला रही थी। सबसे पहला सवाल यही होगा, सम्राट जी बेहतर तरीके से जब सब कुछ संभाल रहे हैं तो अब ये नई कलह कैसे शुरू हो गई? देखिए, अब तक जो पिछले 1 महीना पूर्व जो सरकार नई बनी है और जिसके मुखिया सम्राट चौधरी को बनाया गया है, उसके बाद उनके मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। सब संतुलन बैठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस संतुलन में 2-3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। आप, मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि बिहार की जनता जो है वो नीतीश को लेकर के यूज्ड टू हो गई है। स्वाभाविक रूप से नीतीश को अपना मुख्यमंत्री मान लेती है, वो कुर्सी पर रहें या न रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पता है कि आज नहीं तो कल, इस साल, इस बार नहीं तो इससे बाद वाले समय में उनको खाली करना पड़ता। लेकिन एक समय का चक्र है जो कहीं ना कहीं आपको विदाई देता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने विदाई दी और एक अच्छे नोट पे विदाई लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने दम पर बेहतर प्रदर्शन किया है और 202 सीटें जीत करके आए थे। नीतीश कुमार ने 25 से 30 फिर से नीतीश वाला नारा भी उनके लिए लगा था। लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि मात्र 3 से 4 महीने के अंदर में जो उथल पुथल हुआ, अचानक से नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ी, राज्यसभा जाना पड़ा, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। विपक्ष पूरी तरह से इसका ठिकरा जो है वो फोड़ रहा था कि भाजपा पर, कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे प्लान बनाए हैं, इंटरनली कुछ ऐसा मजबूर किया है नीतीश कुमार को कि जिससे उनको छोड़ना पड़ा है। अब नीतीश कुमार को लेकर के भी ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड जो उनकी पार्टी है, उस पार्टी में निश्चित रूप से फोरम में बहुत सारी बातें होती होंगी। उसमें भी 2 खेमा है। 2 खेमे में से कोई ये तो नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार को जबरन हटाया गया है, लेकिन सभी ये कह रहे हैं कि ये समय नहीं था नीतीश कुमार को छोड़ने का। इस बीच निशांत की एंट्री हो जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं तो हो रही हैं, लेकिन विपक्ष जो बात कह रहा है उस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव बहुत कम बोल रहे हैं आजकल, और कम बोलने के साथ साथ वो सरकार पर हमला भी कर रहे हैं। उनको यह बात पच नहीं रहा है कि उन्हीं के यहाँ से निकला हुआ एक व्यक्ति, उन्हीं की पार्टी से निकला, उन्हीं के पिताजी के, कहा जाता है कि वो खुद कहते हैं कि उसके कॉलेज से निकला हुआ, पाठशाला से निकला हुआ। तो इन सारी बातों का जवाब तो हो गया है। सम्राट चौधरी ने इसको भरी सभा में, विधानसभा के अंदर इस बात का जवाब दिया। लेकिन इन सब के बावजूद सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना
पच नहीं रहा है। और सिर्फ तेजस्वी को ही नहीं, विपक्ष के साथ साथ और सत्ता में भी बैठे कई लोगों को नहीं पच रहा है। सम्राट चौधरी एक्शन में हैं। सम्राट चौधरी ने कई ऐसी बातें की हैं, कई उनके फैसले हैं जिस फैसले को बिहार की जनता प्रशंसा भी कर रही है और उसका वेट भी कर रही है कि कितना इंप्लीमेंट होता है। जैसे उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर में कोई भी काम का निपटारा हो जाना चाहिए। 31वां दिन आप खुद ही अपना रिजाइन कर दिए या ऑटो सस्पेंशन ले लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। इनकाउंटर की बात हो रही है। अगर आप अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं बिहार में, तो या तो बिहार छोड़ दीजिए या फिर दुनिया छोड़ दीजिए। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से। इसके बाद ऑपरेशन लंगड़ा की बात चल रही है। जो छोटे मोटे अपराधी हैं उनको लंगड़ा करने की बात चल रही है, इनकाउंटर की बात चल रही है। ये सभी परिस्थितियां 2005 की याद दिलाती हैं। 2005 के समय में भी इसी तरह की बातें हुई थी और तब लालू प्रसाद ने भी इतना ही विरोध किया था। अब तेजस्वी यादव का कहना यह है कि जिस तरह से सब कुछ चल रहा है उसमें खास जाति को टारगेट किया जा रहा है। जिसको भी मारा जा रहा है, जिसको भी टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यादव समाज से आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो गठजोड़ बनाया है, नीतीश कुमार ने जो ट्विस्ट किया है, वो एक अलग है। क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी अपने विधायकों को अलर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जो अपनी रणनीति बनाया उस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पहली बार की जो सरकार बनी तो 3 लोगों का शपथ ग्रहण हुआ, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का। बिल्कुल। आप हमको एक चीज बताइए कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो किस समाज से आते थे? कुर्मी, ओबीसी से आते थे जी। सम्राट चौधरी किस समाज से हैं? ओबीसी से। 2 उप मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब नीतीश कुमार की सरकार में थे। पहले किस जाति से थे सम्राट चौधरी? कुशवाहा जी। दूसरे विजय सिन्हा जनरल कैटेगरी से, भूमिहार समाज से आते थे। नीतीश कुमार ने क्या किया है? नीतीश कुमार ने अपनी जगह ओबीसी का लौकुश समीकरण से मुख्यमंत्री बनवाया है। नीतीश कुमार ने दूसरा ओबीसी के तरफ से जो सबसे बड़ी जाति है यादव, उससे उप मुख्यमंत्री बनवाया है। और तीसरा भूमिहार समाज जो नाराज चल रहा है उससे बनवाया है विजय चौधरी। यानी कि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार निश्चित रूप से किए हैं। फॉर्मूला भी फिट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से अगर नाराजगी किसी की होगी तो उस नाराजगी को दूर भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और पैरेलली आप देखिएगा कि मामला चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय चौधरी ने अभी हाल फिलहाल में एक बात बयान भी दिया है कि वो मुस्लिम समाज को बेहतर विकल्प देने की तैयारी कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि मुस्लिम समाज पर भी उनका कहीं ना कहीं एक कारण जो है वो उधर से खींचने का चल रहा है। बिल्कुल। ये सभी बातें और इन बातों के साथ साथ आप एक बात मुझे समझाइए कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और कहीं ना कहीं उनका मन जो है डोल रहा था, तो उस समय कौन 2 लोग थे जो चाहते थे कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर नहीं जाए? 2 लोगों की बात छोड़ दीजिए, उसमें से एक तो विजेंद्र यादव जरूर थे जो चाहते थे कि नीतीश कुमार महागठबंधन की तरह ही रहे। अब इन सारी बातों को लेकर के एक तो ये बात, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है, देश ऐसे स्थिति में आ गया है जहां उन्होंने कहा कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल पर कंट्रोल कीजिए, विदेश यात्रा बंद कीजिए। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा और कहा है कि अब बुलेट ट्रेन देने वाले लोग जो है वो बैलगाड़ी युग में ला दिए। और एक और बात उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री देखा है क्या कहीं आपने? निश्चित रूप से। तो ये सारी बातें, और जब से नरेंद्र मोदी 2014 से आए हैं तब से फैसले लगातार लेते रहे। अब इस समीकरण को साधने में जातीय संतुलन की बात की जा रही है। तो एक तरफ जहां इस सरकार में जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है, वहीं कई जातियां जो हैं इससे छूट भी गई हैं। अति पिछड़ा समाज में एक बड़ी नाराजगी है, बहुत रोष है कि उस समाज को लेकर के आना चाहिए था। और ये कहा भी जा रहा था कि ये जो सरकार बनी है सम्राट के नेतृत्व में, उसमें नीतीश कुमार अपने तरफ से एक अति पिछड़ा नेता को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं या उसको बेहतर विकल्प दे सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह की बातें पिछले 1 सप्ताह में आपने देखा होगा जनता दल यूनाइटेड के भीतर, तो भयंकर कलह चल रहा है। इस कलह को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है, अपने विधायकों को अलर्ट मोड में डाल दिया है और ये कह करके उन्होंने और ज्यादा इस बात को मजबूत कर दिया है कि ये सरकार अब लंबे समय तक नहीं चलेगी। यानी सीधी तौर पे कहीं ना कहीं एक इशारा है
तेजस्वी यादव का कि आने वाले समय में बहुत कुछ होना बाकी है। यानी सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल गठन को ऊपर उनका सवाल है। नीतीश कुमार को लेकर के वो कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी आपने देखा होगा कि कोई भी बयान तेजस्वी यादव पर नहीं दिया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार सरकार को लेकर के भी अभी तक कोई बयान नहीं दिए हैं। उनके लोग भले ही इस बात को कह रहे हैं, जिस निशांत को शामिल नहीं किया जा रहा था उस निशांत को उन्होंने शामिल करके मंत्रिमंडल में एक ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल। इसके अलावा वर्तमान सरकार पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है और दोनों खेमे में, खास करके जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में एक कंट्राडिक्शन भी होगा। कल ही मैं खबर कर रहा था, मैंने बताया भी था और आपने बयान भी सुना होगा कि जो बातें ललन सिंह ने कही कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाया, उस बात को कंडेम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और बहुत सोची समझी। इस पर मैंने डिटेल में समझाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब कुछ समझने और करने के बाद जो परिस्थितियां बनी है वो एक अलग तरह की कहानी कह रही हैं और इससे एक संशय पैदा होता है कि देश भर में जो राजनीति चल रही है, जैसा कि आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से आपने देखा परिवार नियोजन को धक्का बता दिया। परिवार नियोजन की जगह पर उन्होंने और परिवार बढ़ाने की बात कर दी। 3 बच्चा, तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपया देने की बात कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार में जो नया परिवर्तन हुआ है उसको लेकर के विपक्ष धीरे धीरे करके ही सही एकजुट हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, पश्चिम बंगाल की हार भी किसी को पच नहीं रही है, गैर भाजपाई दलों को तो खास करके। और उसके बाद जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं वो भी जिस तरह से सट माउथ किए हुए हैं, उससे भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर भीतर कोई बड़ी रणनीति और बड़े प्लानिंग पर काम चल रही है। स्क्रिप्ट जो कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि इससे पहले आपको याद होगा मैंने कहा था कि G23 बनाने की कोशिश चल रही थी 2024 के चुनाव से पहले। 2019 का चुनाव बुरी तरह से विपक्ष के हारने के बाद G23 को स्टार्ट किया गया था, जिसमें सोनिया गांधी ने उसको स्टार्ट किया था। सोनिया गांधी को नेता बना करके जितने भी गैर भाजपाई दल हैं उनको जुटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुई। लास्ट में जब 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आए तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और एक बड़ा गठबंधन जिसको महागठबंधन नाम दिया गया, इंडिया गठबंधन बनाया। और उस गठबंधन ने 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया था और नीतीश कुमार जब तक रहे तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन इन सब बात के साथ साथ जो तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट रेडी है, क्या सम्राट चौधरी लंबे समय तक के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे या फिर नीतीश कुमार कोई नया खेल रच रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र देकर के जीतन राम मांझी को बैठा चुके हैं और कहीं हिस्ट्री रिपीट जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव बार बार कि हिस्ट्री रिपीट होगी, हिस्ट्री रिपीट होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 9 महीने का जो टेन्योर था उसी के जैसा बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है हस्तांतरित कर लेंगे? ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भले ही तेजस्वी यादव कमजोर हुए हैं लेकिन उनका वोट बैंक, उनके विधायक, सबको उन्होंने अलर्ट मोड में डाल दिया है और विपक्ष में जो जो पार्टियां हैं वो तो तेजस्वी यादव के साथ खड़ी नजर आ रही हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक एनडीए के साथ रहेंगे तब तक वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो स्क्रिप्ट लिखी गई है और हिस्ट्री रिपीट की जो बात कही जा रही है वो कितना सत्य है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि जब तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को अलर्ट मोड में डाल दिया है तो कोई खेल तो जरूर हो रहा है। देखिए, बिल्कुल इन बातों में दम है क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के बयान और तेजस्वी यादव के हाव भाव हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने आप को और अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और ये बात बिल्कुल सही है। तेजस्वी यादव जो है पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में किस प्रकार से तेजस्वी यादव सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।